ईरान और इजराइल की खुली दुश्मनी की चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती है। ईरान में अगर कुछ भी असामान्य होता है तो उसके पीछे मोसाद का हाथ बता दिया जाता है। अब एक बार फिर ईरान में ऐसा ही कुछ हुआ है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के अंडरग्राउंड नतांज परमाणु संयंत्र की बत्ती अचानक से गुल हो गई। अब इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। वही मोसाद जिसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, वही मोसाद जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने पर तुला है। अब इजराइल की पब्लिक रेडियो में अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ये एक साइबर अटैक था जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी ने अंजाम दिया है। इस बीच ईरान अपने संयंत्र पर हुए हमले से बुरी तरह से भड़क उठा है। उसने इस हरकत को परमाणु आतंकवाद बताया है। ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत के बीच हुई इस घटना से फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। साइबर हमले के कारण यूनिट में अंधेरा छाया। इजराइल के कान रेडियो ने आकलन किया है कि साइबर हमले की वजह से नतांज में अंधेरा छा गया। इस वजह से यूनिट को नुकसान भी पहुंचा। यहाँ पर संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज स्थित है। यूनिट में पावर सप्लाई बंद होने से काम बाधित हो गया है। इजरायली मीडिया का देश के सैन्य एवं खुफिया एजेंसियों के साथ नजदीकी संबंध है। इजराइल के सार्वजनिक रेडियो ने रविवार को अज्ञात खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने ईरान की नतांज परमाणु इकाई के खिलाफ साइबर हमला किया। इफ्शान रेगिस्तान में बने इस भूमिगत परमाणु केंद्र को ईरान की यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी निगरानी कर रही है। एजेंसी ने फिलहाल कोई जानकारी देने से इनकार किया है। परमाणु कार्यक्रम को आधार बनाकर अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बनाता रहा है। नया सेंट्रीफ्यूज लगाकर यहाँ यूरेनियम संवर्धन तेज करने का लक्ष्य था। ईरान और इजराइल में भड़क सकता है तनाव। ईरान के नए आधुनिक यूरेनियम संवर्धित सेंट्रीफ्यूज को लॉन्च करने के अगले ही दिन तेहरान में बनाए गए इस परमाणु केंद्र में यह हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की मौत या रेडियो एक्टिव तत्वों के फैलने की खबर नहीं है, लेकिन बिजली सप्लाई में बाधा आई। बताया जा रहा है कि केंद्र के बिजली वितरण ग्रिड में हुई समस्या से यह हादसा हुआ। वहीं कई ईरानी विशेषज्ञ इसे संदिग्ध मान रहे हैं। अगर इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है। दोनों देशों में पहले से तनाव है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान एक तरफ परमाणु तकनीक में गंभीरता से सुधार जारी रखेगा तो दूसरी ओर दमनकारी प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इस हताश कदम की निंदा करते हुए ईरान इस परमाणु आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निकायों यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विरोध किए जाने की जरूरतों पर जोर देता है। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र इकाई IAEA ने पहले कहा था कि उससे नतांज की घटना के बारे में मीडिया में आई खबरों की जानकारी है। उसने ईरानी अधिकारियों से इस बारे में बात की है। एजेंसी ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। वही ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालिही ने हालांकि इस घटना के लिए सीधे तौर पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनिट में रविवार को वास्तव में क्या हुआ इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है। इससे शुरुआत में इकाई को विद्युत आपूर्ति करने वाली ग्रिड में गड़बड़ी की वजह से बिजली आपूर्ति में बाधा बताया गया। परमाणु समझौते को लग सकता है झटका। ईरान में हुई इस घटना से इजराइल के मुख्य सुरक्षा साझेदार अमेरिका द्वारा किए गए प्रयासों को भी धक्का लग सकता है, जो परमाणु समझौते में फिर से शामिल होना चाहता है। इस समझौते का उद्देश्य तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है ताकि वो चाहे भी तो कोई परमाणु हथियार हासिल न कर सके। बिजली ग्रिड में दिक्कत उत्पन्न होने की खबर सामने आते ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स के साथ वार्ता के लिए रविवार को इजराइल पहुंचे। पहले भी हो चुका है साइबर अटैक। नतांज परमाणु केंद्र पर हमेशा हमलों की आशंका ईरान को रहती है, इसलिए इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए भूमिगत रखा गया। वहीं पिछले साल जुलाई में भी यहाँ धमाका हुआ था, जिसे जांचकर्ताओं द्वारा पहले की श्रेणी में रखा गया। ईरान के नेता इसके पीछे इजराइल को जिम्मेदार करार देते हैं। इससे पहले भी नतांज परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। साल 2010 में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस से नतांज में ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया गया था। इसके बारे में माना जाता है कि अमेरिका इजराइल द्वारा निर्मित था। नतांज के उन्नत अपकेंद्रण संयंत्र में पिछले साल जुलाई में एक रहस्यमय विस्फोट हुआ था। ईरानी परमाणु संयंत्र पर हमला करने को लेकर ईरान का दुश्मन नंबर 1 इजराइल संदेह के घेरे में रहा है। इजराइल ने किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि वो मोसाद द्वारा किए जाने वाले अभियानों की आमतौर पर चर्चा नहीं करता है। 2010 का स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस हमला और ईरान के एक वैज्ञानिक की हत्या के पीछे भी उसे ही बताया जाता है। हालांकि खुद इजराइल ने किसी हमले की जिम्मेदारी कभी नहीं ली, लेकिन हाल में बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को अपने देश के लिए बड़ा खतरा करार देने लगे हैं।